आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास 12th का 12th लेसन है। और इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, तो बेसिक्स में सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं इनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, इंट्रोडक्शन के साथ साथ इंट्रोडक्शन में हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में पढ़ते हैं, जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को क्यों एक साथ एक ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। और हम लोग इंट्रोडक्शन में ही नोमेनक्लेचर को भी कवर कर लेंगे। नोमेनक्लेचर यानी जिसको कहते हैं हम लोग नामकरण। इसमें नामकरण में हम लोग IUPAC भी करेंगे और IUPAC के साथ साथ जनरल नोमेनक्लेचर भी करेंगे, मतलब कि दोनों टाइप का नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग। सामान्य नामकरण भी और IUPAC नामकरण भी करेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन का, हम लोग ये भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो प्रिपरेशन के बाद हम लोग जैसे पहले पढ़ते थे, प्रिपरेशन के जस्ट बाद हम लोग क्या करते थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करते थे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण जिसको कहते हैं, ठीक है। भौतिक गुण करेंगे और भौतिक गुण के जस्ट बाद हम लोग रासायनिक गुण करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड यानी हिंदी में कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे हम लोग कार्बोनिल यौगिक। ये होता क्या है, तो एक्चुअली जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है यानी कार्बोनिल यौगिक होता है, वे उन यौगिकों को कहते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O रेडिकल जुड़ा रहता है। मतलब कि ये वाला जो समूह है ना, ये उसमें क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो जिस यौगिक में ये वाला ग्रुप दिख जाए ना, उसको कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो ग्रुप बनता है उसको बोला जाता है एल्डिहाइड। पहला ग्रुप जो बनता है उसको एल्डिहाइड कहते हैं। जो दूसरा ग्रुप बनता है उसको कहते हैं हम लोग कीटोन, ठीक है। अब आप लोगों को याद रखना है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, क्योंकि ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप से बने रहते हैं, या कह सकते हैं हम लोग कि सेम कार्बोनिल कंपाउंड से ये बने रहते हैं, इस कारण से इन्हें इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी देखी जा सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल फार्मूला, ठीक है। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है यानी सामान्य सूत्र होता है RCHO। R क्या होता है, R कोई भी एल्काइल समूह होता है, ठीक है। R कोई भी एल्काइल समूह होता है। इसके साथ साथ ये ऐसे भी हो सकता है ArCHO। और AR क्या होता है, AR कोई भी AR एराइल समूह होता है। एराइल यानी कि आप लोग समझ जाइएगा बेंजीन को, एराइल समूह, अर्थात यहाँ पे बेंजीन होता है C6H5। H5 इसलिए क्योंकि CHO समूह इसमें कनेक्ट हो गया, जुड़ गया। इसके अलावा इसमें चेंज करके C6H4 भी हो सकता है, C6H3 भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना। वो जो एल्डिहाइड होता है इसको कार्बोनिल समूह में रखा तो जाता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है वो कीटोन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। तो अब हम लोग एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। एलिफैटिक और एरोमेटिक, तो एल्डिहाइड को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एलिफैटिक, इसको बोला जाता है एलिफैटिक, और इसको हम लोग इस फॉर्मूला से भी इंडिकेट कर सकते हैं CnH2n+1 CHO। नाउ जो CHO होता है ना, CHO, इसको हम लोग इस प्रकार से कुछ इंडिकेट करेंगे। C यहाँ रेडिकल रहेगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट होता है और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन इसमें जुड़ा रहता है, ठीक है। इसको बोला जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। नाउ अगर ArCHO की मैं बात करता हूँ, ArCHO, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्डिहाइड समूह, 2 एल्डिहाइड समूह, 3 एल्डिहाइड समूह, कितने भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सामान्य रूप से एल्डिहाइड समूह जोड़ देता हूँ। तो कुछ ये सामान्य सूत्र हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका नोमेनक्लेचर सीखना है कि एल्डिहाइडों का नामकरण कैसे होता है। तो बेसिकली जो एल्डिहाइड होते हैं उनका नामकरण 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सोर्सेस के बेसिस पे, माने कहाँ से एल्डिहाइडों को लिया गया, प्राप्त किया गया, जिसको कहा जाता है जनरल नोमेनक्लेचर, सामान्य नामकरण, ठीक है। तो जनरल नोमेनक्लेचर में एग्जाम्पल के रूप में HCHO, ठीक है, इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद आता है CH3CHO। ध्यान से देखें इसमें कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है। इस कार्बन को भी काउंट करना है। इसमें कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। इसको बोला जाता है एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। ये इसका सामान्य नामकरण है। IUPAC नामकरण में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एल्केन में से E को माइनस कर लेते हैं और इसमें Al जोड़ देते हैं। अगर आप हिंदी में लिखेंगे ना तो आप सामान्य रूप से एल्केनैल लिखेंगे, एल्केनैल। ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। हिंदी में बने, ये इंग्लिश में बनेगा ALKANAL, एल्केनैल, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नामकरण हो गया, IUPAC, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में HCHO को IUPAC नामकरण में क्या बोलते हैं, तो HCHO को IUPAC नामकरण में हम लोग बोलेंगे मिथेनैल। क्यों मिथेनैल बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक कार्बन समूह जुड़ा हुआ है। CH3CHO को क्या बोलेंगे हम लोग IUPAC नामकरण में, तो इसको बोलेंगे हम लोग एथेनैल। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ यौगिकों का स्ट्रक्चर या केमिकल फॉर्मूला आप लोग कहें लिख रखा है, और इसका हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले हम लोग इसमें अगर कहीं से भी नंबरिंग वाला रूल अप्लाई होता है तो हमें नंबरिंग करना है, अदरवाइज बिना नंबरिंग किए अगर हो जाता है तो ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो CHO ग्रुप है ना, ये बीच में चेन के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग को अप्लाई करते हैं। और नंबरिंग हम लोग करते समय IUPAC के नंबरिंग के रूल्स का ख्याल रखते हैं। जैसे द फर्स्ट रूल फॉर नंबरिंग इज़, ये इसका हम लोग क्या करते हैं, उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से जो फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें, तो इसमें 1 2 3, अगर मैं इधर से करता हूँ तो क्या होता है, 3 नंबर पे आता है। अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ करता हूँ तो 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे आता है। तो हम लोग या तो ऊपर वाला तरीका है वो भी चूज कर सकते हैं, नीचे वाला तरीका वो भी चूज कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई तरीका भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं इसका अगर नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन आ गए, 5 कार्बन आ गए। और एक क्या है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक क्या है एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 5 कार्बन आ गए। अब इसको अगर नोमेनक्लेचर हम लोग करें तो ये बनेगा क्या, पेंटेनैल, ऐसे पेंटेनैल, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ना यहाँ पे इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 1 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग काउंटिंग शुरू करें तो इसमें 1 2 3 4, इसका नोमेनक्लेचर अगर हम लोग करेंगे तो ये 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूटेनैल। अब आप लोग एक बात याद रखें, आपके एग्जाम में ना ऑप्शन में कुछ ऐसा भी दे सकता है और इसका नंबरिंग भी मेंशन कर सकता है। तो इसका नंबरिंग के साथ अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये बन जाएगा पेंटेन, और 3 नंबर पे आया एल्डिहाइड ग्रुप तो 3Al,
ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। ये वाला नोमेनक्लेचर कभी कभी एग्ज़ाम में देता है, लेकिन आप लोग ये याद रखें कि ये पेंटेन का क्या है, पेंटेनल का ही एक आइसोमर है। आइसोमर मतलब कि इसको कह सकते हैं हम लोग समावयवी, यानी आप लोग जानते हैं समावयवी वे होते हैं जिनका संरचना सूत्र अलग अलग होता है और आणविक सूत्र क्या होता है, सेम होता है, माने मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब ये क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, इसका नामकरण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कीटोनों के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे जो कार्बोनिल समूह होता है ना, कार्बोनिल समूह में अगर हम लोग दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। जैसे यहाँ पे ये जो एल्काइल समूह है ना, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। जब सेम होगा तो इसको हम लोग सममित कीटोन के नाम से जानेंगे। इसको सममित यानी सममित कीटोन के नाम से जानेंगे। और जब ये डिफरेंट होगा तो इसको हम लोग मिश्रित कीटोन के नाम से जानेंगे, यानी मिक्स्ड कीटोन। ठीक है, इसको मिश्रित कीटोन के नाम से जानेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो R है ना, या फिर आप लोग R' कहें, ये दोनों का फॉर्मूला CnH2n+1 ही होता है। ठीक है, ये कीटोन का पहचान है। अब देखिए, कीटोन में जो नामकरण किया जाता है वो नामकरण IUPAC और जनरल दोनों में डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा मैं नामकरण के ऊपर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप लोगों को। तो जैसे कीटोनों का नामकरण किया जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, एल्केन में से E को माइनस कर देते हैं और E के जगह पे ONE को जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, एल्केनोन बन जाता है ऐसे। ठीक है, ये बन जाता है एल्केनोन। हिंदी में नामकरण में कुछ माइनस प्लस नहीं किया जाता है, सीधे ओन जोड़ दिया जाता है, तो एल्केनोन बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ पे मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ ना, CH3C बॉन्ड CH3, दोनों तरफ से मैंने क्या किया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। ये मिथाइल समूह है, दोनों तरफ से मैंने मिथाइल समूह ऐड कर दिया। तो इसका IUPAC नामकरण क्या होगा, तो इसका IUPAC नामकरण सबसे पहले कार्बन के बेसिस पे हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोप, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेनोन, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेनोन। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम लोग। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल में CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे जो ग्रुप है ना, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इधर से 1 इधर से 2, ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसा रहे कि जो कार्बोनिल समूह है वो बीच में आ रहा है कहीं और दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन्स मौजूद हों, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स मौजूद है, जैसे इधर 2 कार्बन मौजूद है, इधर 1 कार्बन मौजूद है, तो हम लोग को वहाँ पे काउंटिंग 100% कंपलसरी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे काउंटिंग कर लेना है सबसे पहले, और काउंटिंग रूल के हिसाब से ही नोमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पे ये जो नाम बनेगा इसका, ये क्या बनेगा, 2, और 2 नंबर पे यानी सेकंड नंबर पे आ रहा है क्या, ये ONA ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 ब्यूटेनोन, या फिर इसी नाम को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, या फिर इंग्लिश में अगर हम लोग लिखेंगे ना इसको, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन ऐसे करके और 2ONE, ये हो गया ब्यूटेनोन, मतलब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइडों और कीटोनों के निर्माण की विधियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइडों और कीटोनों के निर्माण की विधियों को
एक एक करके पढ़ेंगे। और देखिए इसमें कुछ मैंने क्लासिफिकेशंस कर रखे हैं, जैसे कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के, ठीक है, और कुछ इनके अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, जैसे जिससे केवल एल्डिहाइड ही बनेगा और केवल कीटोन ही बनेगा। कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं जिनमें हम लोग दोनों एक साथ बना सकते हैं, और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एल्डिहाइड बनेगा, और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल कीटोन बनेगा। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, उनमें हम लोग दोनों को इंक्लूड करके रखे हैं, जिनमें हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कॉमन तरीके से बना सकते हैं। जैसे जो इसका फर्स्ट मेथड होता है वो होता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यानी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन द्वारा। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजिनेशन जब भी आएगा ना, तो आप लोग समझिएगा हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोग हाइड्रोजिनेशन कराते हैं कॉपर की मदद से 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका एल्डिहाइड प्रिपेयर्ड होता है, यानी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है रिएक्शन के बाद। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, यानी 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग हाइड्रोजनन कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें कीटोन बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना शानदार बात है। अगर हम लोग कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री अल्कोहल का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर 2 डिग्री का कराते हैं तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। नाउ 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है हमें 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में, और किस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग बहुत आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जो फर्स्ट एग्जांपल लिए हैं, इस एग्जांपल पे ध्यान से देखिएगा। तो जो OH समूह है ना, ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये खुद एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखना है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वह कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है या लिंक्ड है या जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यानी ये एक कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। और अगर हम लोग इस रिएक्शन को 300 डिग्री सेल्सियस पर Cu मेटल के प्रेजेंस में कराते हैं, Cu धातु के उपस्थिति में, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, तो इसमें हम लोगों को प्राप्त होगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड क्या बनेगा, तो CH3 CH2 CHO ये बनेगा और H2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल ये नाम है इसका, ठीक है। प्रोपेनॉल से हमने क्या बना दिया, तो प्रोपेनॉल से हमने बना दिया 1 2 3 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेनल डिहाइड। प्रोपेनल डिहाइड बना दिया हमने, ठीक है। बहुत आसान है बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है, जो अल्कोहल का पहचान है, ये अल्कोहल का पहचान है। जहाँ कहीं भी OH जुड़ा हो उसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहल, ठीक है। तो जो OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है। कितने कार्बन से, 2। तो इसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हम लोग अगर सेम रिएक्शन कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर मेटल के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए ध्यान से समझिए कीटोन कैसे बन रहा है। CH3 CH2 और यहाँ पे C रहेगा, डबल बॉन्ड इधर O जुड़ जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, चेन फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना कंपाउंड, इसका नाम क्या है, और ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग अगर देखें तो ये नंबरिंग के हिसाब से बताया जा सकता है इसका नाम क्या है। तो अगर हम लोग नंबरिंग करें तो नंबरिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग करें तो 1 2 3 और ये 4, यानी कि 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग
ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ये इसका नाम बन गया। यानी ब्यूटेन टू ऑल से हमने क्या बना दिया, तो हमने बना दिया ब्यूटेन टू ऑल से 1 2 3 4 ब्यूटेनोन बना दिया हमने। क्या बना दिया, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन बना दिया। या इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन बना दिया हमने, ठीक है। क्या बना दिया, ब्यूटेन टू ओन बना दिया, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, इसको हम लोग सामान्य नाम में इसको हम लोग बोलेंगे, इधर वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इधर वाले बोलेंगे हम लोग ग्रुप को इथ यानी इथाइल, और इधर वाले ग्रुप को हम लोग बोलेंगे मिथ यानी मिथाइल, ठीक है। तो अब इथाइल और मिथाइल में अगर हम लोग ध्यान से समझें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल मिथाइल कीटोन। हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिए इसको, ठीक है। ये बनेगा इसका नामकरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी रिएक्शन बचा है जो, इसमें अगर हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो क्या बनेगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए ये भी क्या है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना वो 2 कार्बन से लिंक्ड है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे इससे, तो इसमें अगर हम लोग इसको 2 डिग्री अल्कोहल से, ये क्योंकि कनेक्टेड है, तो इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा कीटोन। और ये कौन सा कीटोन बनाएगा, तो ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड CH3। अब याद रखना है, कीटोन जो होता है ना, कीटोन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, यानी मिनिमम मतलब होता है कम से कम, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होता है 3। कम से कम कीटोन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। और ये जो कंपाउंड बना है ना, इस कंपाउंड को ये भी याद रखना है कि इसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सामान्य नाम है इसका एसीटोन। थोड़ा जो लोअर ऑर्डर के कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लोअर ऑर्डर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि जो जिनमें कार्बन कम हो, ठीक है, बहुत कम संख्या में कार्बन मौजूद हो, उनका जो जनरल नोमेनक्लेचर होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको एसीटोन बोलेंगे वैसे। और इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। IUPAC नामकरण इसका प्रोपेनोन होता है और जनरल नोमेनक्लेचर होता है एसीटोन, ठीक है। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड जो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का है वो है एल्काइनों के जलयोजन से, ठीक है। यानी कोई अगर हम लोग एल्काइन ग्रुप का कोई कंपाउंड लेते हैं और उसका अगर हम लोग हाइड्रेशन कराते हैं यानी जलयोजन कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेते हैं, ये है इथाइन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इथाइन, ठीक है। इथाइन अगर हम लोग ले लेते हैं और इसका हम लोग जलयोजन कराते हैं यानी वाटर एडिशन कराते हैं, तो HOH अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं और इसमें कुछ कंडीशंस रहते हैं, तो कंडीशंस को भी याद रखना अच्छे से। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और HgSO4 और डाइल्यूटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, तो क्या बन जाता है ये, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एल्डिहाइड में कन्वर्जन से पूर्व इसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं छोटे छोटे, मैं उसको भी इसी में इंक्लूड करा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये वाटर एडिशन कराते हैं हम लोग, इसका जलयोजन कराते हैं, तो सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है ये इथेनॉल में, इथेनॉल यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको हम लोग इथेनॉल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग इथेनॉल बोलेंगे, ठीक है। अब ये फिर से इसका वाटर एडिशन कराया जाता है, HOH जोड़ा जाता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, एक और OH समूह जुड़ जाता है और ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा CH2 बॉन्ड CH और 2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाते हैं OH के, एक ये और एक ये, क्योंकि हमें पता है कि सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप इनस्टेबल कैरेक्टर के होते हैं, माने कि अस्थायी प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये दोनों OH ग्रुप फिर से ब्रेक हो जाएंगे। और कैसे ब्रेक होंगे, तो ये जो OH है ये इस H के साथ जुड़ करके क्या वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये फर्दर रिएक्शन होगा जिसमें H2O क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में,
CH3CHO को बोलते हैं हम लोग एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का हम लोग प्रिपरेशन कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कन्वर्जन मेथड पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कन्वर्जन मेथड में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम या बेरियम लवण के शुष्क आसवन से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे। यानी कि अगर हम लोग ड्राई कैल्शियम या बेरियम लवण के द्वारा अगर हम लोग आसवन कराते हैं उसका, तो क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे मेथड का मैं प्रोसेस लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ क्या है। तो ये थर्ड मेथड है हमारा और इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, यानी कि शुष्क आसवन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। देखिए कैसे होगा, तो अगर हम लोग H बॉन्ड COO और H बॉन्ड COO कैल्शियम फॉर्मेट इसको बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट का अगर हम लोग शुष्क आसवन कराते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट का अगर हम लोग शुष्क आसवन कराते हैं, यानी इसको गर्म करके और ठंडा किया जाता है तुरंत। शुष्क आसवन मतलब होता है इसको पहले हीट कर दिया जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के जस्ट बाद इसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो शुष्क आसवन जब कराया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है HCHO और CaCO3 इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। HCHO को बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अगर वही यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये जो H है इस H की जगह पे हम लोग क्या रखें, CH3 ग्रुप जोड़ दें, CH3 इधर से भी, CH3 इधर से भी। तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है, इस कन्वर्जन प्रोसेस में फिर एल्डिहाइड के जगह पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कन्वर्जन प्रोसेस में फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कीटोन कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। और एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड यानी मिथेनोइक अम्ल, डाईमेथेनोइक अम्ल के कैल्शियम सॉल्ट का अगर हम लोग शुष्क आसवन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मेथड को हम लोग पढ़ते हैं। एल्डिहाइडों के प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटो समूह का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग CH3OH यानी कि ये क्या है, ये है मिथेनॉल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं। अब जब भी ऑक्सीडेशन का बात आता है तो इसमें हम लोग K2Cr2O7 और यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसको हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, कई बार इसको हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया जाता है मैंने आंशिक ऑक्सीकरण कराते हैं तो किसका निर्माण होगा, तो निर्माण होगा एल्डिहाइड का, यानी CH3CHO। ये क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड। सॉरी, यहाँ पे CH3CHO नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स की संख्या एक ही है, यहाँ पे कार्बन एक ही है, तो यहाँ पे बन जाएगा सिर्फ HCHO। और ये कौन सा, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड,
ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो 1 डिग्री था, 1 डिग्री से हमने एल्डिहाइड बना दिया। अब 2 डिग्री से हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CHOH और इससे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। अब देखिए ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी ऑक्सीकरण कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2 Cr2O7 और H2SO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो, यानी CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक CH3। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसीटोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एसीटोन बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए एल्डिहाइडों के प्रिपरेशन में हम लोग एक सबसे स्पेशल रिएक्शन, बहुत स्पेशल रिएक्शन है, बहुत प्यारा अभिक्रिया है, जिसका नाम है रोजेनमंड अपचयन। रोजेनमंड अपचयन, यहाँ पे जब भी अपचयन आता है ना, तो आप लोग समझिएगा कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड लेते हैं, एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन कहता क्या है, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के तब देखते हैं। जैसे RC डबल बॉन्ड OCl, ये जनरल फार्मूला होता है एसिड क्लोराइड का, ठीक है। और इसी का हमें क्या कराना है, H2 से एडिशन कराना है। तो H2 से मैंने एडिशन करा दिया, और जब भी एडिशन कराना है तो पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में कराना है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। आप लोगों को याद होगा मैंने शुरू में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पे जो बना इसको बोलते हैं हम लोग एल्केनाइल, एल्केनाइल। तो यहाँ पे एल्केनाइल का प्रिपरेशन हो गया। R के जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में CH3 अगर हम लोग लेते हैं तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, CH3COCl बोल सकते हैं, CH3COCl। ये फॉर्मूला हो गया क्या, एसिड क्लोराइड का, या इसको एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं। और इसका H2 एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, यानी ये बना देगा CH3CHO, यानी यहाँ पे जो एल्डिहाइड बना इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनैल, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। इसको मिथेनैल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या इससे हम लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो अगर हम लोग इससे एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे सेम रिएक्टेंट्स और सेम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा वो, बेंजल्डिहाइड बना देगा। तो ध्यान से समझना है बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एराइल एसाइल हैलाइड, ठीक है। और ये है फॉर्मूला इसका, यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रुप है ना, ये एसाइल हैलाइड को बताता है, एसाइल हैलाइड, ठीक है। और एसाइल हैलाइड ना कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इसका मैंने रिएक्शन कराया H2 से, H2 एडिशन कराया इन द सेम कंडीशन, यानी कि यहाँ पे भी मैंने पैलेडियम ले लिया और BaSO4 ले लिया, ठीक है। और इसका रिएक्शन कराया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधे सीधे किसमें, बेंजल्डिहाइड में, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया CHO यहाँ पे बन गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को रोजेनमंड अपचयन बोलते हैं। और ये एक प्रकार का नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये याद रखना है बाबू, देखिए इसको समझ ले, इसको याद रखना है कि इस मेथड में हम लोग
फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं करते हैं। याद रखना है कि इस मेथड में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है ना फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये रूम टेम्परेचर पे HCHO जो रहता है ना रूम टेम्परेचर पे अस्थायी रहता है, यानी कि अस्थायी नहीं होता है। इस कारण से इसका प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। प्रिपेयर तो होता है बट ये ऑटोमेटिक डिसोसिएट भी हो जाता है, यानी टूट भी जाता है, इसलिए ये नहीं बन पाता है। ये एक नेमिंग रिएक्शन है और याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी हम लोग नेमिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे सब स्पेशल वैल्यू रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो नेक्स्ट हम लोगों का प्रोसेस है, मेथड है एल्डिहाइडों के फॉर्मेशन का, वो है स्टीफन रिएक्शन। और ये बहुत ही स्पेशल रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस में ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है इसको। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्काइन का यूज करते हैं। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल का यूज करते हैं, एल्काइल नाइट्राइल का यूज करते हैं। और एल्काइल नाइट्राइल के वाटर एडिशन से, जलीयोजन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर एडिशन कराते हैं और वाटर एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड SnCl2 एंड HCl। इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर एडिशन कराते हैं, जिससे हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है ना ये सर्टेन स्टेप्स में होता है, इसलिए हम लोग हर एक स्टेप को देखेंगे, समझेंगे और उसमें रीजन भी समझेंगे कि इस फॉर्मेशन का क्या रीजन है। ठीक है, सबसे पहले एल्काइल नाइट्राइल के बारे में हम लोग जानते हैं। एल्काइल नाइट्राइल होता है R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसको साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्काइल से, तो इसको एल्काइल नाइट्राइल, जो साइनाइड ग्रुप होता है ना उसको नाइट्राइल ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, जब हम लोग एल्काइल नाइट्राइल का वाटर एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है RCH डबल बॉन्ड NH। यहाँ पे क्या हुआ कि ये एमीन ग्रुप ही है बट ये डबल बॉन्डेड एमीन ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, डबल बॉन्डेड, यानी कि आप लोग इसको कह सकते हैं एल्केन एमीन, एल्केनिमीन। एल्केनिमीन क्यों कहेंगे, एल्केनिमीन कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग फिर से इसका वाटर एडिशन कराएंगे, मतलब कि इसका एक बार और वाटर एडिशन कराएंगे तो ये एल्डेमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये क्या बना देगा, R बॉन्ड CH और यहाँ पे बॉन्ड OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, एल्डेमीन बन गया। और एल्डेमीन का अगेन वाटर एडिशन कराते हैं, H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, डबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप नीचे की तरफ भी, और जो NH3 है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान समझना, मैंने बताया था अभी आपको कि अगर किसी कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इनस्टेबल होता है, यानी क्या होता है, इनस्टेबल कैरेक्टर का होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। और इसलिए ये ऑटोमेटिक डिसोसिएशन दर्शाते हैं, मतलब कि ये डिसोसिएट हो जाता है मॉलिक्यूल। ये H जो है इस OH के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में सेपरेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे H2O के रूप में सेपरेशन होगा और रीअरेंजमेंट के थ्रू ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देंगे, RCHO का फॉर्मेशन करेंगे, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आपको, स्टीफन रिएक्शन में हुआ क्या, एल्काइल नाइट्राइल का हमने वाटर एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, तो क्या बना, एल्डिहाइड बना। और ये कुछ स्टेप्स में हुआ, तो जैसे इसमें मेनली कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो सबसे पहले इसका वाटर एडिशन कराया गया तो ये कन्वर्ट हो गया एल्केनिमीन में, और इसमें RCH और ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जो नाइट्राइल ग्रुप है इस नाइट्राइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन का क्या हुआ, एडिशन हुआ। मैंने जब भी हम लोग वाटर एडिशन कराते हैं ना तो नाइट्राइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन
ऐड होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ और ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर से क्या हुआ, इसका अगेन वाटर एडिशन कराया गया तो एक और हाइड्रोजन इस नाइट्राइल ग्रुप में जुड़ गया और यहाँ पे NH2 बना दिया और ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। नाउ अगेन इसका वाटर एडिशन कराते हैं तो NH3 में ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन याद रखें NH3 क्या होता है, स्टेबल कैरेक्टर का होता है, इसलिए ये कंपाउंड के रूप में सेपरेट हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और यहाँ पे डाइऑल का प्रिपरेशन हो गया। डाइऑल मतलब होता है जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हों, तो डाइऑल के रूप में सेपरेट हो गया, क्योंकि ये क्या होता है, इनस्टेबल कैरेक्टर का होता है। तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट के द्वारा यानी कि फिर से अरेंजमेंट हो जाता है, ये OH और H दोनों कंबाइन हो जाते हैं और H2O के रूप में वाटर मॉलिक्यूल के रूप में सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, फिर से एल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट मेथड जो है इसमें हम लोग क्या करना है, DIBAL डाइबल H यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, एक कैटालिटिक रीजेंट है, मतलब कि ये क्या है, एक उत्प्रेरक है, मतलब एक उत्प्रेरक की तरह बिहेव करता है। अगर हम लोग इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं और एस्टर और नाइट्राइल दोनों को, ये क्या करता है, इसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR, इसको क्या कर देता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम लोग नाइट्राइल का रिएक्शन कराते हैं यानी R बॉन्ड CN, तो इसको भी ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और इसको बोलते हैं हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम लोग इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, DIBAL H के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं एस्टर का, तो ये नॉर्मली कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग नाइट्राइल ग्रुप का रिएक्शन कराते हैं DIBAL H के प्रेजेंस में, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा R बॉन्ड CHO यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख करके समझते हैं, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CN, अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं डाईब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, यानी कि ये बना देगा CH3 CH2 CH2 CHO, ये बना देगा, ये बनेगा इसके बाद, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 2 3 4 4, तो ये ब्यूटेन नाइट्राइल है ये, ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं डाई ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है ब्यूटेनैल में, ठीक है, ब्यूटेनैल में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट इसका रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जैसे CH3 मैंने एस्टर के रूप में एक एग्जांपल ले लिया, CH3 बॉन्ड CH2 का होल N, अगर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं सेम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो DIBALH यानी कि डाई ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, DI से डाई, B से ब्यूटाइल, AL से एल्युमिनियम, H से हाइड्राइड, अगर हम लोग इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 का होल N बॉन्ड CHO, ये जो आपका ग्रुप है ये क्या हो गया, गायब हो गया, बाई प्रोडक्ट के रूप में सेपरेट हो गया और यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। चलिए एक नया नेमिंग रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आपका 7th मेथड है जिससे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड का, ठीक है। और इसका नाम है गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है। और इस अभिक्रिया में अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, ये बेंजीन है
H6 भी इसको कहीं कहीं लिखा जाता है। बेंजीन का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं AlCl3 या फिर CuCl की उपस्थिति में, AlCl3 या फिर CuCl की उपस्थिति में CO और HCl के साथ, CO और HCl के साथ, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत प्यारा रिएक्शन है। बेंजीन का रिएक्शन कराया हमने AlCl3 और CuCl की उपस्थिति में CO और HCl के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली किसमें, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं रिएक्शन का। नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन का एल्डिहाइडो के लिए वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। ये भी एक क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, और मैंने शुरू में ही कहा था ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें नेमिंग रिएक्शन आपको मिलने वाले हैं, और जितने भी नेमिंग रिएक्शंस मिलेंगे सब के सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये कहता है कि अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं एसाइल हैलाइड के साथ, एसाइल हैलाइड के साथ। आपको पता है एसाइल हैलाइड क्या है, एसाइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसाइल हैलाइड के साथ कराते हैं और वो भी निर्जल यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये एरोमेटिक एल्काइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बना देगा, यहाँ पे C ग्रुप जुड़ा रहेगा, इधर डबल बॉन्ड O और एक इधर R ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बेंजीन ले लिया और बेंजीन से मैंने रिएक्शन करा दिया CH3COCl, और ये क्या है, एसाइल क्लोराइड है, यानी कि इसको बोल सकते हैं, इसको ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में, तो निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पे जो कीटोन बनेगा एरोमेटिक कीटोन बनेगा और उसमें एल्काइल ग्रुप भी एडेड रहेगा, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और इधर क्या जुड़ा रहेगा, CH3, ठीक है। तो ये बना दिया एसीटोफिनोन, इसको जनरल नोमेनक्लेचर में बोलेंगे हम लोग क्या, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन का ये प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। तो याद रखना है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन ग्रुप का यानी C6H6 का रिएक्शन कराते हैं एसाइल हैलाइड से, तो जो उसका एल्काइल समूह होता है ना वो बेंजीन पे कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू जुड़ जाता है, कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O को, और इसके थ्रू एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सामान्य रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया याद करने का बहुत साधारण तरीका है कि जब बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग एसाइल हैलाइड के साथ, तो जो एल्काइल ग्रुप है ये कहाँ जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है आपको कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा बेंजीन ग्रुप से जुड़ जाता है, कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा बेंजीन रिंग से ये क्या हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग ले लिए जैसे CH3COCl, और इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं AlCl3 निर्जल यानी एनहाइड्रस की उपस्थिति में बेंजीन से, तो क्या बना दिया, एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन कर दिया। चलिए ये आपका आखिरी मेथड था एल्डिहाइडो के प्रिपरेशन में। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइडो और कीटोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइडो और कीटोनों के भौतिक गुण, ठीक है। एल्डिहाइडो और कीटोनों के भौतिक गुण में जो सबसे स्पेशल पॉइंट बनता है वो है इनका क्वथनांक, है ना, क्वथनांक का क्रम। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एल्डिहाइडो के क्वथनांक के क्रम को बढ़ते या घटते क्रम में सजाएं, ठीक है। क्वथनांक क्रम यानी कि इसको बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। और जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है सिमिलर कैरेक्टर के होते हैं, मतलब कि समान गुण दर्शाते हैं, क्योंकि दोनों में कार्बोनिल
दोनों में कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी समझना है ये कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, इनका एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक जो होता है, ये इनके समतुल्य हाइड्रोकार्बन से इनका क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्वथनांक होता है इनके समतुल्य कार्बन से अधिक होता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ समतुल्य हाइड्रोकार्बन, ठीक है। समतुल्य हाइड्रोकार्बन का आपको सेंस लगाना है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनका द्रव्यमान लगभग इनके बराबर हो, ठीक है, लगभग एल्डिहाइड और कीटोन के समान हो, तो उनसे क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक अधिक होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में एन ब्यूटेन से मिथॉक्सी इथेन का क्वथनांक जो होता है अधिक होता है। इससे अधिक होता है क्वथनांक प्रोपेनल, ठीक है, और प्रोपेनल से अधिक होता है एसीटोन का, और एसीटोन से अधिक होता है प्रोपेनॉल का। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या है, ये आपका एल्केन ग्रुप है, एल्केन से अधिक होता है किसका, मिथॉक्सी इथेन, ये आप समझ सकते हैं ईथर ग्रुप का है, ठीक है। प्रोपेनल है आपका क्या, प्रोपेनल है बेसिकली एल्डिहाइड, और एसीटोन क्या है, एसीटोन है क्या, कीटोन, और प्रोपेनॉल क्या है, ये आपका अल्कोहल ग्रुप है। यानी कि आप समझ चुके हैं यहाँ पे, मतलब कि ये तीनों, ये जो कंपाउंड्स गिवन है ना, इनका जो मास है यानी द्रव्यमान है, ये लगभग एक समान है, और इनके क्वथनांक का क्रम किस तरीके से चला है, तो एल्केन से अधिक आया कौन, एल्केन से अधिक आया ईथर, और ईथर से अधिक कौन आया, तो ईथर से अधिक आया प्रोपेनल, यानी कि एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कौन अधिक आया, तो एल्डिहाइड से अधिक आया कीटोन, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे ऑर्डर इसका प्रॉपरली बता देता हूँ कि क्वथनांक का क्या ऑर्डर चल रहा है इसमें। तो क्वथनांक का कुछ इस तरीके से ऑर्डर चल रहा है कि सबसे पहले आया एल्केन, ठीक है, और एल्केन कॉम्परेटिव मास का होना चाहिए, यानी कि द्रव्यमान लगभग एक समान होना चाहिए उन सबका। एल्केन से अधिक आया किसका, तो एल्केन से आया ईथर का अधिक, ठीक है, और ईथर से अधिक किसका आया था, तो ईथर से अधिक आया था एल्डिहाइड का आया था, और एल्डिहाइड से किसका अधिक आया था, तो एल्डिहाइड से आया था कीटोन का, और कीटोन से किसका अधिक आया था, तो सबसे ज़्यादा आया था अल्कोहल का, ठीक है। यानी कि हम लोग ये एक ऑर्डर समझ लिए कि अगर मास जो है सिमिलरिटी का है, मतलब समान द्रव्यमान दर्शाता है कोई कंपाउंड, और इन ग्रुप्स में से दे रखा है अलग अलग, तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है ये ऑर्डर किस तरीके से दिया गया है। एल्केन से अधिक होता है ईथर का, ईथर से अधिक होता है एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड से अधिक होता है कीटोन का, और सबसे ज़्यादा होता है अल्कोहल ग्रुप का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। देखिए, जल में घुलनशीलता के ऊपर जब भी बात आती है एल्डिहाइडों और कीटोनों के ऊपर, तो जो लोअर ऑर्डर के एल्डिहाइड होते हैं, लोअर ऑर्डर के जो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, ठीक है, लोअर ऑर्डर के एल्डिहाइड या कीटोन, ये वाटर में किसी भी रेशियो में, ये जल में किसी भी रेशियो में घुल सकते हैं, है ना, किसी भी रेशियो में, मतलब कि किसी भी अनुपात में इनको जल में डालिएगा तो ये घुल जाएंगे। लेकिन अगर हायर ऑर्डर का एल्डिहाइड और कीटोन जल में अगर हम लोग घुलाना चाहते हैं तो वो जल में अघुलनशीलता दर्शाता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। एग्जाम्पल के रूप में जो मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल या इथेनॉल या प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। लेकिन जो नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन इनसे हायर मास के होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लोअर ऑर्डर के एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबिलिटी का कैरेक्टर दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए बड़ी सामान्य बात है कि जो लोअर ऑर्डर के एल्डिहाइड होते हैं ना, लोअर ऑर्डर जो एल्डिहाइड होते हैं ये टॉक्सिक स्मेल देते हैं, यानी कि तीक्ष्ण गंध देते हैं। ये जो स्मेल देते हैं ना बहुत कड़वा होता है, तीखा होता है ना, तो तीक्ष्ण गंध के होते हैं लोअर एल्डिहाइड, और तीक्ष्ण गंध होने के कारण से, यानी कि टॉक्सिक स्मेल होने के कारण से बहुत ज़्यादा बीटर स्मेल देते हैं। बीटर स्मेल होने के कारण से इनका कोई स्पेशल यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जो हायर एल्डिहाइड होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुगंध देते हैं, माने वो सुगंध प्रदान करते हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि वो फ्रेगरेंस देते हैं, एक प्रकार का स्पेशल फ्रेगरेंस देते हैं, और इसलिए उनको हम लोग यूज करते हैं फ्रेगरेंट के रूप में, यानी कि सुरुचि कर्मकों के रूप में, जिसको कह सकते हैं हम लोग सुरुचि कर्मकों के रूप में। सुरुचि कर्मकों के रूप में किसका यूज करते हैं, हायर एल्डिहाइड का यूज करते हैं। हायर एल्डिहाइड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वे अच्छी खुशबू देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एल्डिहाइड और कीटोन्स की। अब हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बेसिकली केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का, कि इनके केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से होते हैं, ये किस प्रकार के केमिकल बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है इनका वो है हाइड्रोजन साइनाइड, यानी HCN के साथ इनका एडिशन। HCN का एडिशन कैसे होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन नॉर्मली HCN से जब रिएक्शन करते हैं, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या रहता है, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा रहता है, और जब इनका एडिशन कराते हैं हम लोग HCN के साथ, तो ये कुछ इस तरीके से एडिशन करते हैं। इसमें क्या होता है, साइनाइड ग्रुप इसमें जुड़ करके H ग्रुप जुड़ जाता है O के साथ, और ये क्या करते हैं, साइनोहाइड्रीन का निर्माण करते हैं, यानी कि दो फ्री रेडिकल रहेंगे और CN एक बॉन्ड पे जुड़ेगा और एक बॉन्ड पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रीन। ठीक है, साइनोहाइड्रीन। तो जब भी हम लोग एडिशन कराते हैं, HCN का एडिशन कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराएंगे, किसके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी एक के साथ, तो क्या फॉर्मेशन होगा, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंपाउंड है H बॉन्ड HC डबल बॉन्ड O। अब ये है क्या, तो इसको बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, HCN से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट करके इधर जाएगा, और HCN में बॉन्डिंग टूटेगा तो ये इधर जाएगा। ठीक है, साइनाइड पे जाएगा। तो आप सोच लीजिए किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का, तो ये आपका फॉर्मेशन होगा बॉन्ड C ऐसे, यहाँ पे आएगा साइनाइड, बिकॉज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बना क्या, ये आपका बना फॉर्म एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, फॉर्म एल्डिहाइड, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, वैसे ही इसको बनेगा फॉर्म एल्डिहाइड। बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, फॉर्म एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ये बना फॉर्म एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा रिएक्शन है अगला। देखिए ग्रीनियर अभिकर्मकों का योग कराते हैं हम लोग किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो आप याद रखें हमेशा कि जब भी हम लोग ग्रीगनार्ड अभिकर्मक की बात करते हैं या ग्रीनियर अभिकर्मक की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए RMgX। और इनका जब भी हम लोग एडिशन कराते हैं किसके साथ, तो इनका जब भी हम लोग कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब आप लोग जब भी कार्बोनिल कंपाउंड का जिक्र आएगा तो आप कुछ ऐसे सोचिएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दो फ्री रेडिकल कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है,
और इसका एडिशन कराए हम लोग इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जल के प्रेजेंस में, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, हमेशा एल्कोहल बनाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। आप क्या कीजिए, ग्रीनियर अभिकर्मकों में ग्रीनियर अभिकर्मकों का एडिशन करेंगे किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, तो क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। चलिए हम लोग इसका एक आध एग्जाम्पल दे करके समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे RMgX गिवन है और यहाँ पे आपने कराया फॉर्मल्डिहाइड का एडिशन HCHO। अब ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। याद रखें कि जब भी इसका एडिशन कराते हैं, ग्रीनियर रिएजेंट का एडिशन कराते हैं, योग कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के प्रेजेंस में ये जो एडिशन होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नाउ अगर यही एडिशन में RMgX का एडिशन HCHO को छोड़ करके, माने कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप ले ले, यानी कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप मैं ले लेता हूँ, तो ये जो एडिशन होता है इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। आपको हमेशा ध्यान में रखना है 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को, या फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री कंपाउंड्स को आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया जा चुका है। ठीक है, नाउ अगर यही एडिशन में कीटोन के साथ कराता, RCOR के साथ कराता, तो क्या बनता है, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ग्रीनियर रिएजेंट का रिएक्शन कराता हूँ फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अगर हम लोग कराते हैं इसको कोई भी अदर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, कोई भी अदर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर इसका कीटोन के साथ एडिशन कराते हैं तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्डिहाइड और कीटोन का, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहलों का एडिशन कराते हैं। यानी कि अल्कोहल का एडिशन कराएंगे तो इस पर क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया क्या, एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग क्या कराते हैं, अल्कोहल का एडिशन कराते हैं। ठीक है, और एडिशन जो होता है ना एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम मतलब कोई भी मीडियम ले सकते हैं, HCl का मीडियम मैंने ले लिया और यहाँ पे इसमें ROH का एडिशन करा रहे हैं। अब नॉर्मली क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे जाएगा, तो इसके कारण से यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन होने के कारण से ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप चला आएगा उड़ करके इस कार्बन के पास, और ये जो R है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। यानी ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे R, ये H जुड़ा रहेगा वैसे ही, और यहाँ पे ये जो OH ग्रुप बनेगा ना, ये OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से लिंक्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे OH एक जुड़ जाएगा, और ये जो R है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो OR के रूप में यहाँ पे जुड़ जाएगा। और ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं हेमी एसीटल। इसको कहते हैं हम लोग क्या, हेमी एसीटल। नाउ अब क्या होगा, फर्दर अगर इसका रिएक्शन होता है, फर्दर अगर इसका अल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होता है, अगर ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, फिर से रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ पे ये फिर से अगेन अगर इसको हम लोग फिर से समझें तो ये R डैश बॉन्ड OH जो है ना, तो फिर से ये OH टूटेगा इधर जाएगा, और ये R डैश फिर से अटैक करेगा, और यहाँ पे जो H है ना, इस H को डिस्प्लेस कर देगा। अगर इसको हम लोग बॉन्डिंग के थ्रू समझें तो यहाँ पे बॉन्ड H लगा देते हैं, ये H टूट करके इस पर जाएगा। अब क्या होगा, ये जो R है ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करके और इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ये वाला हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, यहाँ पे कंबाइन करके ये H2O बना लेगा। ठीक है, तो देखिए क्या रिएक्शन बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन मैं इधर की तरफ शो कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन में दिखाई दे, तो ये बन जाएगा R, और यहाँ पे बॉन्ड C, बॉन्ड H, और इधर क्या हो जाएगा OR इधर की तरफ, और एक और नीचे OR। अब ये जो बनाता है इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसीटल, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटल। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एसीटल बोलते हैं। ठीक है, या हम लोग अगर इसको हम लोग कीटैल भी बोल सकते हैं, एसीटल भी बोलते हैं, या फिर इसको कीटैल भी बोल सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। ठीक है,
तो आपको ये रिएक्शन कंप्लीटली समझ में आया होगा। देखिए जब भी अल्कोहलों का एडिशन कराते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, तो हेमी एसिटल बनता है। अगेन जब एडिशन होता है अल्कोहलों का तो क्या बनाता है, कीटैल या एसिटल बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा केमिकल रिएक्शन है एल्डोल संघनन। ठीक है, बहुत शानदार रिएक्शन है। बोर्ड एग्जाम के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एल्डोल संघनन में रिएक्शन क्या होता है और इसका नाम एल्डोल क्यों है। देखिए एल्डोल दो वर्ड से मिलकर के बना है, एल्ड प्लस ऑल। ठीक है, यानी आपको एल्ड से समझना है एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO और ऑल से समझना है OH ग्रुप यानी अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है ना, इसके बाद से जो कंपाउंड फॉर्म होता है, जो यौगिक बनता है, उस यौगिक में ये वाला भी फंक्शनल ग्रुप रहता है और ये वाला भी फंक्शनल ग्रुप रहता है। दोनों क्रियात्मक समूह उसमें रहते हैं और इस कारण से उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के ऊपर ही इस रिएक्शन का नाम रखा गया है एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि एल्डोल संघनन। अब ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन कहता है कि जिस एल्डिहाइड या कीटोन में, देखिए ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन आपको लेना है जिसमें कम से कम यानी कि मिनिमम कम से कम क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन हो, एक अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन आपको पहले से बताया जा चुका है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो किसी फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट नाइबर कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 CHO। अब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नियरेस्ट जो कार्बन रहता है उसको कहा जाता है अल्फा कार्बन। क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन रहता है ना, इस हाइड्रोजन को कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें वैसा एल्डिहाइड और कीटोन लेना है जिसमें कम से कम क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है कि एल्डिहाइड अगर लेना है तो एल्डिहाइड हमें क्या लेना है, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, दो अणु लेने हैं और दोनों सेम लेने हैं, समान अणु लेने हैं। क्या लेने हैं, समान अणु लेने हैं। अगर हमें कीटोन लेना है तो कीटोन के भी दो अणु लेने हैं और दोनों क्या लेने हैं, हमें सेम लेने हैं। ठीक है, सेम लेने हैं और दोनों का हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूटेड बेस से यानी कि तनु क्षार से, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दुर्बल क्षार, है ना, दुर्बल क्षार से रिएक्शन कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट के रूप में बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर हम लोग ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं जिसमें मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप के पड़ोसी वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन रहते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो और उसका रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं डाइल्यूटेड बेस के साथ। और एक कंडीशन और है इसमें कि जो एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे उसके दो सिमेट्रिक हम लोग क्या लेंगे, अणु लेंगे, समान अणु लेंगे और उनका हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसका, डाइल्यूटेड बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो वो क्या बनाते हैं, अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो वो बनाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर कीटोन लेते हैं तो क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं कि क्या होता है एल्डोल संघनन। चलिए हम लोग एल्डोल संघनन को किसी रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे CH3CHO प्लस CH3CHO, यानी कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि
जो मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड या कीटोन का, वो दोनों क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी सेम सेम होगा। ठीक है, देखिए सेम सेम मैंने ले लिया। और यहाँ पे आपको क्या लेना है, कोई बेस लेना है, डाइल्यूटेड बेस। ठीक है, डाइल्यूटेड बेस। अब मैं आपको फायदे के लिए बता दूं, डाइल्यूटेड बेस में BaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं आप, बेरियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। डाइल्यूटेड NaOH ले सकते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ले सकते हैं, या K2CO3 ले सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं आप। इन सब में से किसी को भी लेके डाइल्यूटेड कंडीशन में, तनु अवस्था में अगर हम लोग इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक मैंने ले लिया यहाँ पे एग्जांपल के रूप में BaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, इन दोनों में हमें स्पेशली ये बात की जांच कर लेनी है कि क्या जो हम लोग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इधर से ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये क्या हो गया, ये इधर से अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन में भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम लोग इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कह सकते हैं। और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल भी सेम सेम है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, और डाइल्यूटेड बेस यानी कि तनु क्षार या दुर्बल क्षार भी मौजूद है। तो ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है ये कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन होगा कैसे आखिर। तो ये जो मॉलिक्यूल है, मैं इसका एक बार स्ट्रक्चर लिखता हूँ। तो CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन रहेगा, और इधर सिंगल बॉन्ड क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देते हैं प्लस। इसमें हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा C बॉन्ड, यहाँ पे मैं H कर लेता हूँ बाहर, ये अल्फा हाइड्रोजन है। आपको ये बात याद रखना है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, वो हमेशा अम्लीय गुण दर्शाता है, एसिडिक कैरेक्टर दर्शाता है। और ये हमारा है CHO ग्रुप। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा इसमें डिसोसिएशन समझ लेना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे होता है, बॉन्ड कैसे टूटता है, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा ना, इधर टूट के जाएगा, और इधर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट करके इस कार्बन पे चला आएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि इस बॉन्ड के टूटने से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, इस बॉन्ड के टूटने से कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा, और ये वाला अटैक करेगा फिर यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों क्या करेंगे, फिर इंटरलिंक्ड हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, और ये जो H है ये क्योंकि फिर H+ के फॉर्म में आ जाएगा, और इसलिए ये इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट होगा क्या, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH। और देखिए ये वाला CH2CHO जो है ना, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ CH2CHO, और इसमें एक और लिंकिंग होगी, वो है O के साथ H की, और OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया। इसको बोलते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब क्यों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोलते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और इस कार्बन के जो बगल वाला कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बीटा कार्बन। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको हम लोग एल्डोल भी बोल सकते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्डोल। क्यों बोलेंगे एल्डोल, क्योंकि इस ग्रुप में ये जो कंपाउंड बना एल्डिहाइड
फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्यों इस रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कह के बुला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये जो एल्डोल बना, ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे, जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्या होगा, इसको हीट करेंगे अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद से जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे इनेल। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको इनेल बोलेंगे। अब आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये वाला जो फॉर्मेशन है, ये वाला फॉर्मेशन, ये आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन बताया गया है। आपको याद रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन पूछता है तो आपको सिर्फ ये वाला प्रोसेस समझा देना है, ये वाला प्रोसेस समझा देना। तो मैंने पूरे मैकेनिज्म के साथ इस पूरे रिएक्शन को आपको समझा दिया। इससे पहले मैंने बताया था, उस बात को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर हम लोग सिमेट्रिक अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स या सिमेट्रिक एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन कराते हैं जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, बेस लेते हैं हम लोग इसमें कैटालिटिक रीजेंट के रूप में, और बेस कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए या दुर्बल होना चाहिए। तो रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो फुली क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो है क्रॉस या मिश्रित या फिर विषम एल्डोल संघनन, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज़ को, बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन देखिए एग्जाम में पूछते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, रिएक्शन को देखा नहीं कि घबरा गए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए क्या है ये, अभी हम लोग जो पढ़े थे एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें हमने पढ़ा था क्या चाहिए हमें, सिमेट्रिक एल्डिहाइड चाहिए, सिमेट्रिक एल्डिहाइड चाहिए, या फिर हमें सिमेट्रिक एल्डिहाइड या फिर सिमेट्रिक कीटोन चाहिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सिमेट्रिक एल्डिहाइड या फिर सिमेट्रिक कीटोन चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को, सिमेट्रिक यानी कि सेम सेम जिसमें एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए या फिर सेम सेम कीटोन के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अब देखिए इसमें हम लोग जो मॉलिक्यूल्स ले रहे थे उसमें एक कंपल्सरी बात तो ये हो गई कि वो सेम सेम होने चाहिए, दूसरा कंपल्सरी बात ये होना चाहिए कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो भी मिनिमम एक, यानी कम से कम एक होना चाहिए। इससे कम यानी कि ऐसा ना हो कि रिएक्शन करा रहे हैं और अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग HCHO की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड। बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को, फॉर्मएल्डिहाइड में क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कैसे, तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई अल्फा कार्बन है क्या, नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है। यानी कि अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन करके एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि ये एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2C, और यहाँ पे मैंने एक CH3 जोड़ दिया, एक यहाँ पे मैंने CH3 जोड़ दिया, और एक इधर CHO ग्रुप को जोड़ दिया। बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये वाला जो एल्डिहाइड है ये भी तो एल्डिहाइड है ना, इस एल्डिहाइड में ये कौन सा एल्डिहाइड है, तो ये है आपका 3 डिग्री एल्डिहाइड। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना है। 3 डिग्री एल्डिहाइड में क्या समस्या है कि इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। देखिए ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, तो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन को फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना ध्यान रखना है ये चीज़ कि अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी पॉइंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो।
ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, उसमें सिमेट्रिक एल्डिहाइड या सिमेट्रिक कीटोन नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो उसमें होता क्या है, तो उसमें क्या होता है, असममित एल्डिहाइड या फिर असममित कीटोन रहता है, असममित एल्डिहाइड या फिर असममित कीटोन रहता है। असममित मतलब कि जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल ना हो। एग्जाम्पल के रूप में CH3CHO ले लिया मैंने एक, और एक ले लिया मैंने CH3CH2CHO। बिल्कुल ध्यान से समझिए इसको, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ये मॉलिक्यूल जो है इसको हम लोग बोलेंगे इथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथेनॉल बोलेंगे इसको। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेनॉल। दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें डिफरेंट रिएक्टिंग एल्डिहाइड होने चाहिए और डिफरेंट रिएक्टिंग कीटोन होने चाहिए। और कंडीशन में ये भी है कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल कंपल्सरी है। चलिए अब हम लोग इसका एक रिएक्शन करा के समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। चलिए ये जो रिएक्शन है इसमें क्या किया मैंने, इसमें दो अनसिमेट्रिक यानी कह सकते हैं हम लोग कि असममित एल्डिहाइडों का रिएक्शन कराया सेम कंडीशन में। सेम कंडीशन मतलब कि डाइल्यूटेड बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया मैंने। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें आपको अच्छे से परख कर लेना है, जांच कर लेना है क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। और क्या है, ये दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये दोनों जब भी रिएक्शन करेंगे तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, तो क्रॉस एल्डोल संघनन यानी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। और यहाँ पे जब भी इनका रिएक्शन होता है तो 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, 4 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें एक अणु इनेल रहता है और एक अणु प्रोपेनेल रहता है और एक अणु जो रहता है वो पेंटेनेल रहता है और एक अणु क्या रहता है, हेक्सेनेल रहता है। ठीक है, 4 अणुओं का फॉर्मेशन हुआ और चारों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या फिर मिश्रित या विषम एल्डोल संघनन। मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं, एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से कंपाउंड्स संघनन अभिक्रिया का फॉलो करेंगे, एल्डोल संघनन का, या फिर ऐसे भी पूछता है कि मिश्रित एल्डोल संघनन का मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो आपको उसमें ध्यान देना होगा कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि उसमें सेम अगर मॉलिक्यूल है तो वो संघनन यानी एल्डोल संघनन का फॉलो करेगा मैकेनिज्म, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन को। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हम लोग कंडीशन पढ़े थे, तो हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि इसमें जो एल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, या फिर जो कीटोन होता है उसके मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होते हैं। और कंडीशन इसमें एक ही डिफरेंट होता है, एक ही चेंज करता है कंडीशन, वो है सिमेट्रिसिटी का, यानी कि केवल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। बाकी अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी होना चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन में भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, डाइल्यूटेड बेस इसमें भी होना चाहिए, डाइल्यूटेड बेस एल्डोल कंडेंसेशन में भी होना चाहिए। अब इसमें प्रोडक्ट में चेंजिंग आ जाता है। उसमें प्रोडक्ट हम लोग किए थे एल्डोल कंडेंसेशन में, तो प्रोडक्ट बना था हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना था। लेकिन यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेगा, 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और 4 जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उन चारों प्रोडक्ट्स में एक बनेगा इनेल,
एक प्रोडक्ट बनेगा इनेल, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेनल और तीसरा प्रोडक्ट बनेगा पेंटेनल और चौथा प्रोडक्ट बनेगा हेक्सेनल। ये बना इनेल, ये बना 1 2 3 4 5 पेंटेनल बना, ये हेक्सेनल बना और ये प्रोपेनल बना। ठीक है, तो आपको कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? फिर 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आफ्टर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं अगला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एल्डिहाइड और कीटोन का। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। यानी कि एल्डिहाइडों और कीटोनों के अपचयन से क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, अगर हम लोग एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइडों के अपचयन से, और अपचयन कराना किसके प्रेजेंस में है, तो अपचयन के लिए हम लोग जो सामान्य रिएक्टेंट लेंगे ना वो है सोडियम प्लस C2H5OH। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, इसको इथेनॉल बोलते हैं। सोडियम की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये वाला जो है ना ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग इसकी जगह पे NaOH का भी उपयोग कर सकते हैं, NaH का उपयोग भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग AlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अपचयन कराने के लिए। ठीक है, चलिए तो जब हम लोग इनका यूज करते हैं तो एल्डिहाइडों के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और अगर हम लोग कीटोनों का अपचयन कराते हैं, सेम कीटोनों का अगर हम लोग अपचयन कराते हैं सेम रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं तो क्या बनेगा? तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, चलिए एक आध रिएक्शन के माध्यम से हम लोग ये वाला बात ना स्पष्ट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो RCHO हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड फॉर्म है, कंपाउंड है, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन मतलब कि अपचयन, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं अवकरण। ठीक है, तो अवकरण कराते हैं। और मैंने बताया था इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं, इन जनरल हम लोग लेते हैं सोडियम के साथ इथेनॉल C2H5OH। तो अगर हम लोग इसका अवकरण कराते हैं तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 1 डिग्री अल्कोहल। अब क्या अगर हम लोग कीटोन का कराते हैं तो कीटोन मान लीजिए RCOR, अगर हम लोग इसका अपचयन कराते हैं सेम कैटालिटिक रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो सोडियम ले लिया प्लस यहाँ पे C2H5OH ले लिया, और हम लोग क्या कराते हैं इसका अवकरण कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यानी कि ये बन जाएगा R बॉन्ड C और इधर से भी एक R जुड़ जाएगा और HOH, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया 2 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग कितना हो रहा है कार्बन का, 1 2 और एक हाइड्रोजन के लिए 3 और एक OH के लिए 4। तो ये बन गया आपका क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं जिसको, और ये 2 डिग्री अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम लोग एल्डिहाइडों का अपचयन, ठीक है, एल्डिहाइडों का अगर हम लोग अपचयन करा देते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग क्या ले रहे थे अभी, सोडियम के साथ इथेनॉल ले रहे थे, वैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और HI ले लेते हैं। तो इसके अपचयन से, एल्डिहाइडों के अपचयन से क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्या बन जाएगा, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए अगर आप कीटोन का लेते हैं, अपचयन कराते हैं, ठीक है, आप क्या कराते हैं यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन कराते हैं, और यहाँ पे रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में HI के साथ रिडक्शन कराते हैं, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है कि एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कराते हैं रेड फॉस्फोरस और HI के प्रेजेंस में तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली कीटोन भी अवकरण के पश्चात एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे करके हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए RCHO एल्डिहाइड ले लिया हमने, क्या किया इसका, फिर हमने इसका अवकरण कराया 4HI के साथ और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH3, यानी कि ये बन जाएगा आपका एल्केन। क्या बन जाएगा, ये एल्केन बन गया। और इसमें से H2O मॉलिक्यूल और 2I2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, एल्केन बन गया। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ एक बार, एल्केन बन गया। ठीक है, तो अगर आपको एल्डिहाइड को डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट करना होगा तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है। क्या कीजिए, आप इसका एल्डिहाइड का रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में HI के साथ क्या कर दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ना होकर के कीटोन रहता तो इसको भी डायरेक्टली हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते, इसको भी डायरेक्टली हम लोग एल्केन में कन्वर्ट कर देते। और देखिए कैसे करते हैं इसमें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4HI ले लेते हैं और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में इसका भी रिएक्शन करा देते हैं। तो ये बन जाएगा RCH2 और R, ठीक है, प्लस ये H2O प्लस 2I2, यानी कि यहाँ पे भी क्या फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो गया एल्केन का। तो आपको एक डायरेक्ट मैकेनिज्म समझ में आ गया कि एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कैसे कन्वर्ट करें। तो एग्जाम में कई बार ना क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन एक आपको रिएक्शन करके समझाता हूँ। आप लोगों को रिएक्शन के लिए एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन देता है कि आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है मिथेनल या मिथेनैल को। मैं एक बार बता देता हूँ इसको कैसे देता है रिएक्शन। मेथेनैल को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए आपको मेथेनैल को कन्वर्ट करना है आपको मिथेनोइक अम्ल में। किस में कन्वर्ट करना है, मिथेनोइक अम्ल में। बहुत शानदार, बहुत प्यारा रिएक्शन है। मिथेनोइक अम्ल में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो आप मेथेनॉल का पहले फॉर्मूला लिखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, HCHO, ठीक है। तो मिथेनॉल को आपको कन्वर्ट करना है मिथेनोइक अम्ल में। तो सबसे पहले ये जो मिथेनॉल है, इस मिथेनॉल को अगर हम लोग किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के अगर कन्वर्ट कर लिए इसको हेलो अल्केन में, तो हेलो अल्केन से बहुत आसानी से हम लोग क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, यानी मिथेनोइक अम्ल हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बदल देते हैं एल्केन में। एल्केन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HI के साथ रेड फास्फोरस ले लेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH4 में। बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत प्यारा रिएक्शन है। अब आप क्या कीजिए, CH4 को आप बदल दीजिए हेलो अल्केन में। बहुत नॉर्मल रिएक्शन होता है इसका। आप इसका क्लोरीनेशन करा दीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl। बहुत आसान है। अगर आप इसका फिर से क्लोरीनेशन कराते हैं तो ये डाइक्लोराइड बनाएगा। फिर से क्लोरीनेशन कराएंगे तो ट्राइक्लोराइड बनाएगा। अगेन क्लोरीनेशन कराते हैं तो इसका टेट्राक्लोराइड बनेगा, ठीक है, यानी CCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्या, क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन से हम लोग कैसे बनाए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन एक और था। एक ऑप्शन ये था कि आप डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते थे K2Cr2O7 लेकर के। K2Cr2O7 ये सबसे आसान है ना। हम लोग झूठ का ये रास्ता कवर कर रहे हैं। ये रास्ता तो हम लोगों के लिए इस रिएक्शन के लिए तो स्पेशली है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपको सोचना भी नहीं है इस रिएक्शन को अगर ऐसा बनाना है तो, ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्टली K2Cr2O7 की मदद से किस में कन्वर्ट कर देंगे, HCOOH। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको रिडक्शन का तो फॉलो ही नहीं करना है। रिडक्शन को तो तब फॉलो करना है जब मिथेनॉल से आपको दे दे ऐसा मिथेनॉल से आपको कुछ और ऐसा अलग टाइप का कंपाउंड बना है। नॉर्मली मिथेनॉल का तो नहीं देता है, लेकिन मैं एक दूसरा रिएक्शन बताता हूँ इसी में। जैसे मान लीजिए इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल को अगर आपको कन्वर्ट करना है, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है आपको किस में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है इथीन में। यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इथेनॉल को इथीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इथेनॉल का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे CH3CHO। ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अब आपको इथीन में जाने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा किसमें, एल्केन में, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं इथेन में, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, अब आप इसका रिडक्शन डायरेक्टली करा सकते हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। तो ये आपका क्या बना देगा डायरेक्टली, ये बना देगा CH
3CH3, यानी ये क्या बन गया आपका एल्केन बन गया, इथेन बन गया, क्या बन गया ये इथेन बन गया, ठीक है। अब देखिए इथेन का आप क्लोरीनेशन कर दीजिए HNu के प्रेजेंस में, ताकि ये हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। नाउ इससे हम लोग बहुत आसानी से क्या बना सकते हैं, इथीन बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेंगे, जादू, एकदम जादू। आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दीजिए। इसका एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे आप, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन जाएगा डायरेक्ट इथीन बन गया। देखिए अब मान लीजिए यहाँ से इथाइन बनाना है, तो इथाइन बनाने के लिए आप यहाँ पे फिर से इसका ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH ब्रोमीन यहाँ पे एक जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऐसे। ये इसका ब्रोमिनेशन हो गया। ब्रोमिनेशन के जस्ट बाद आप क्या कीजिए, फिर से एल्कोहलिक KOH ले लीजिए, एल्कोहलिक KOH, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा जो हम लोग बनाना चाहते हैं, दैट इज इथाइन, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दैट्स हाउ द होल रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट केमिकल फीचर की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है इसका वुल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है, वुल्फ किस्नर अभिक्रिया। और वुल्फ किस्नर अभिक्रिया में आपको क्या करना है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या फिर वो कीटोन हो, अगर उसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, अगर हम लोग उसका हाइड्रीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, हाइड्रीन नहीं, हाइड्रोजिन है, हाइड्रोजिन से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजिन क्या होता है, तो हाइड्रोजिन होता है NH2 बॉन्ड NH2, ठीक है, ये होता है हाइड्रोजिन। अगर हाइड्रोजिन से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, ये बदल जाएगा आपको किसमें, एल्केन में बदल जाएगा। बहुत सामान्य रिएक्शन है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोजिन से रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। अब याद रखना है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, इसमें कैटलिस्ट का काम करता है सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड ये काम करता है किसका, उत्प्रेरक का। यानी अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजिन से सोडियम इथोक्साइड यानी कि C2H5ONA के प्रेजेंस में क्या कर देता है, एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे हम लोग एक रिएक्शन लिख करके देखते हैं तो RCHO प्लस अगर हम लोग इसका कराते हैं रिएक्शन हाइड्रोजिन से, यानी कि हाइड्रोजिन का ये फॉर्मूला हो गया, इससे अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये जो H2 है ना, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा H2O में और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका, और यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है डाई नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना इसको, ये क्या बदल जाएगा, RCH3 प्लस N2 बाहर हो गया प्लस H2O भी बाहर हो गया, ये क्या बन गया आपका, एल्केन बन गया। याद रखें इसमें कार्बन का जो नंबर रहता है वो एल्डिहाइड में जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन एल्केन में भी रहेंगे। बहुत सिंपल रिएक्शन है कि जब भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में ये एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। अब देखिए इसके आगे के जो रिएक्शंस हैं, अभी हम लोगों के पास एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और पढ़ने हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और उसी पार्ट में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ इसका नोट्स भी बनाते रहिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हाईएस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर इसका जो वेटेज है ना एग्ज़ाम में वो ज़्यादा है। यानी कि इसका वेटेज है, अगर मान लीजिए आपको, तो ये 4 मार्क्स का वेटेज है और इस साल के लिए कितना वेटेज हो जाएगा, ये 8 नंबर का वेटेज हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछता है और नेमिंग रिएक्शन भी पूछता है, स्पेशली नेमिंग रिएक्शंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आपको नोट भी करना है और याद भी करना है, उनका रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।